ये सवाल है कि 4 सीएम ऊंचे तथा 3 सीएम त्रिज्या के सम्मेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। सम्मेलन बोल रहा है तो सम्मेलन का मतलब बेलन ही होता है, ठीक है। आइए देखिए, मेरे पास h पता है, बेलन का कितना पता है 4 सी, r भी पता है कितना है 3 सी त्रिज्या। इसलिए सम्मेलन बोलिए या बेलन बोलिए, सम्मेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr इंटू h प्लस r। बस यही होता है, इस पे रख दीजिए 2 गुनी पाई का मान 22/7, r आपके पास 3, h 4 फिर r 3, तो 2 गुना 22/7 गुना 3 गुना, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है 4 3 7 हो जाता है। 7 और 7 यहाँ से मर जाता है, हो गया 2 गुना 22 गुना 3, 22 दूनी 44 होता है, और फिर गुना 3 कर दीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 132 cm स्क्वायर होता है। देखिए 132 cm स्क्वायर ये है। अगला प्रश्न है कि बेलन की त्रिज्या को m गुना कर दें तब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, ये प्रश्न है। आइए हम लोग बनाते हैं इसको। मान लेते हैं कि बेलन का त्रिज्या को हम लोग r मान लेते हैं, ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं। इसलिए वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 2πrh। तो यही हो जाएगा 2πrh ही हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि त्रिज्या को m गुना करना है, तो अब त्रिज्या क्या हो जाएगा, अब आपका त्रिज्या हो जाएगा m गुना, यानी पहले r था, अब इसको m से गुना कर देंगे तो हो जाएगा mr, ठीक है। ऊंचाई में कुछ नहीं कह रहा है, ऊंचाई वही रह जाएगा h। इसलिए अब वक्र पृष्ठ निकाल दीजिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr, r आपका क्या है mr है, mr h ही क्या हो जाता है 2πmrh, ये हो जाता है। इसको सेलेक्ट कर दीजिए। अब कह रहा है ये कितना गुना हो जाता है, तो जब भी कितना गुना निकालना हो ना तो भाग कर देना है। तो किसके बारे में, इसके बारे में कह रहा है कितना गुना, तो कहने का मतलब प्रश्न से सेकंड बट्टे फर्स्ट कर दीजिए, यानी समीकरण सेकंड को फर्स्ट से भाग दे दीजिए, निकल जाएगा 2πmrh है, और फर्स्ट में है 2πrh, h से h को काट दीजिए, r को r से काट दीजिए, 2π को 2π से काट दीजिए, कितना बच जाता है m बच जाता है। यही m गुना आंसर हो जाएगा, m गुना मतलब अगला प्रश्न है कि बेलन की त्रिज्या m गुना ऊंचाई n गुना कर दें तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, यही प्रश्न है। आइए हम लोग पहले बेलन का त्रिज्या हम लोग r मान लेते हैं, ऊंचाई को h ही मान लेते हैं। इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेलन का, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर दीजिए 2πrh, यही हो जाता है। इसको आप फर्स्ट कर दीजिए। अब आपको क्या कह रहा है, अब त्रिज्या को क्या कितना कह रहा है, तो त्रिज्या अब कह रहा है m गुना कर देंगे, कितना r था तो r गुना m कर दीजिए, यानी mr हो जाता है। ऊंचाई को कहता है n गुना कर दीजिए, तो ऊंचाई आपका h था तो h गुना n कर दीजिए, यानी nh हो जाता है। फिर से इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फिर से आप निकालिए, वक्र पृष्ठ
क्षेत्रफल। सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर आपका ये है, तो एम आर कर दीजिए। एच आपका एन एच है, तो एन एच कर दीजिए। क्या हो जाता है, गुना कीजिए। 2 पाई एम आर एन एच, एम आर एन एच, ये हो जाता है। ठीक है, इसको आप सेकेंड कर दीजिए। अब इसमें इसको भाग लगा दीजिए, कितना गुना है हो जाएगा, निकल जाएगा। तो प्रश्न से आपको सेकेंड बटा फर्स्ट कर देना है। सेकेंड आपका क्या है, 2 पाई एम आर एन एच, और फर्स्ट है आपका 2 पाई आर एच। एच से एच को काट दीजिए, आर आर यहां से काट दीजिए, और 2 पाई कट गया, तो बच क्या जाता है, एम बचता है, एन बचता है, तो एम एन इतना ही गुना हो जाएगा। एम एन गुना, देख लीजिए कहाँ पे है, एम एन गुना, बी नंबर ऑप्शन सही। प्रश्न है, यदि किसी सम्मेलन का आयतन 2310 घन सेमी है तथा बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। ऊंचाई मांगा है, दिया क्या है, आयतन दिया है, जो दिया है वही सूत्र लगाना है आपको, उसी से निकलेगा आपका। तो सम्मेलन का मतलब बेलन ही हुआ, तो बेलन का आयतन का सूत्र लगाइए, फिर निकल जाएगा आपका ऊंचाई, त्रिज्या पता है आपको। ठीक है, तो चूंकि बेलन का आयतन का सूत्र हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ये हमको मालूम है, कितना मालूम है, 2310 मालूम है, लिख दीजिए यहाँ पे 2310। पाई का मान 22/7 ले लीजिए। आर स्क्वायर का आर आपको पता है यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। एच आपको ज्ञात करना है, एच को एच रख दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, 2310 22/7, 7 का स्क्वायर है तो आप इसको 2 बार गुना में लिख दीजिए, गुना एच। एक साथ यहां से काट दीजिए। ठीक है, अब यहां से आप ऊपर से भी काट सकते हैं, तो काट दीजिए। 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 से भी कटेगा, 11 दूनी 22, फिर एक पर एक 11 हुआ, 11 10 1 0, तो क्या आ गया, लिख लीजिए पहले, 210 बचा, इधर 2 बचा है यहाँ पे, तो आपको लिखना है 2 × 7 × h। आप चाहें तो यहां से सीधे काट दीजिए, 105 हो जाएगा, और चाहिए तो यहां से फिर सीधे काट दीजिए 105 को, 15 मरतबा कट जाता है। इसका मतलब 15 बराबर h। आपका h कितना निकल गया, 15 निकल गया, तो 15 cm बी नंबर देख लीजिए। कार्य, किसी कुएं की गहराई 10 मीटर है, व्यास 3.5 मीटर है, तो कुएं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए कि कुआं होता क्या है, कौन सी आकृति में होता है। तो कुआं बेलन हो जाता है। कुआं क्या हो जाता है, बेलन हो जाता है। ठीक है, कुआं को हम लोग बेलन समझेंगे, क्या समझेंगे, बेलन। ठीक है, तो गहराई का मतलब ऊंचाई हो जाता है, तो यहाँ पे ऊंचाई आपको पता है 10, व्यास आपको पता है 3.5, वक्र पृष्ठ मांग रहा है। तो चलिए, कुआं मतलब बेलन, कुएं का एच आपको पता है 10 मीटर, व्यास आपको पता है 3.5 मीटर। इससे आप त्रिज्या निकाल लीजिए, आर व्यास का आधा हो जाता है, तो 3.5/2 कर दीजिए, बस यही छोड़ दीजिए, इतना ही मीटर है। अब आपको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए कुआं का यानी कुएं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुएं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि कुआं जो होता है वो बेलन के आकार का होता है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h होता है, तो 2 गुनी पाई का मान 22/7 ले लीजिए। r आपको पता है 3.5/2, h भी आपको पता है 10। चलिए काट दीजिए, दशमलव को उड़ा दीजिए, नीचे एक 0 आ जाएगा, यहां से एक 0 को काट दीजिए, इस 2 को यहां से काट दीजिए, 7 से 35 को काट दीजिए, 7 × 5 = 35।
अब आपके पास 22 × 5 बच जाता है, 110 होता है, गुना कीजिएगा तो इतना वर्ग मीटर। देख लीजिए कहाँ पे है, सी नंबर ऑप्शन में। अगला प्रश्न है कि एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजाएं 25 cm है, रोल कर, रोल का मतलब होता है मोड़ करके, एक बेलन का रूप दिया जाता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो आप देखिए यहां पर समझिए ये क्या है, वर्गाकार कागज है, इसको रोल करना है, रोल करना मतलब मोड़ना है। तो मान लीजिए इसको ऐसे मोड़ दिए, हम मोड़ के बेलन बना दिए, ये मोड़ दिए, अब ये क्या बन गया, अब ये आपका बेलन बन जाता है। तो आपको देखना ये है कि ये जो परिधि, ये जो आधार परिधि है वो क्या हुआ, वर्ग की भुजा ही तो हुआ, यही भुजा तो मुड़ गया, यहाँ पे भुजा ही यहाँ मुड़ गया है। और ऊंचाई भी देखिए आप, भुजा ही है, तो वर्ग का लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है। इसका मतलब वर्ग का जो आधार परिधि यानी बेलन का जो आधार परिधि होगा और ऊंचाई होगा, दोनों क्या होगा 25 cm हो जाएगा, क्योंकि भुजा यहाँ पर 25 है। जैसे ये वर्गाकार कागज है, इसकी भुजा 25 cm, ये 25 cm। अब आप इसको ऐसे मोड़ दीजिएगा, तो मोड़िएगा तो ऊंचाई भी तो 25 को मोड़ करके इस तरह से बनाइएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 25 cm रहेगा ऊंचाई, ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाता है, और ये जो मोड़े हैं यही हिस्सा मुड़ाया है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ही, तो ये क्या होता है आधार परिधि यानी 2πr होता है, और ये आपका क्या हो जाता है h हो जाता है। कहने का मतलब यही हुआ कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ, बेलन का जो आधार परिधि होगा वो कितना हो जाएगा 25 cm हो जाएगा, और फिर जाकर के ऊंचाई भी क्या होगा 25 cm हो जाएगा। तो चलिए वर्गाकार कागज को मोड़ कर यानी रोल कर बेलन बनाएगा, इसलिए बेलन का आधार परिधि बराबर वर्गाकार कागज की भुजा, वर्गाकार कागज की भुजा हो जाएगा, यानी 25 cm हो जाएगा। इसके अलावे ऊंचाई भी क्या हो जाएगा 25 cm हो जाएगा। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh होता है। तो 2πr ये क्या हुआ आधार परिधि हो गया, 2πr आधार परिधि यानी ये हुआ 2πr, यानी 2πr का मान भी आपको कितना है 25 ही पता है, ठीक है। तो 2πr 25 हुआ, h भी 25 हुआ, तो कहने का मतलब 25 को 25 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, 625 cm², यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 625 बी नंबर है। प्रश्न है कि समान ऊंचाई के दो समबेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए अगर आपको जल्दी बनाना है, अगर त्रिज्या का अनुपात दिया है बेलन का और आयतन का पूछ रहा है, तो दोनों का वर्ग कर दीजिएगा तो हो जाएगा। एक का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 1:4 हो जाएगा, ठीक है। बनाना आपको कैसे है, ऊंचाई का है समान है, तो कहने का मतलब h1 बराबर h2 हो जाएगा, दोनों बेलन का ऊंचाई समान है। त्रिज्या का अनुपात, तो r1 को मान लीजिए पहला जितना है वही मान लीजिए 1 मान लीजिए, x लगा दीजिए 1x, और दूसरा को r2 को 2x मान लीजिए, जितना है वही मान लेना है, ठीक है। अब आपको v1 बटे v2, ठीक है, यानी पहला का आयतन बटे दूसरा का आयतन, ठीक है। तो पहला का आयतन हो जाएगा 2 आयतन है तो पाई r स्क्वायर h होता है, तो पाई r1 का स्क्वायर h1, दूसरा 1 है पहला है इसलिए r1 h1 कर दिए,
दूसरा फिर पाई R2 का स्क्वायर H2। अब यहाँ पर आपको पाई और पाई कैंसिल कर देना है। R1 आपके पास कितना है 1x का स्क्वायर है इंटू H1 आपको H1 और H2 दोनों बराबर है इसलिए आप इसको H समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ भी H कर दीजिए। 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा और h आपका सेम है दोनों तो h कर दीजिए। h और h यहाँ से कैंसिल हो जाता है तो 1x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो जाता है और 2x का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4 और x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर। x स्क्वायर कैंसिल बच क्या जाता है 1/4 बचता है यानी 1:4। यही आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर क्वेश्चन से। आइए 8 नंबर क्वेश्चन की यदि बेलन की त्रिज्या 2 cm ऊंचाई 7 cm तब बेलन का आयतन होगा। देखिए बेलन का त्रिज्या आपको पता है, बेलन का त्रिज्या को 8 से लिखते हैं 2 cm, ऊंचाई h आपको पता है 7 cm, आयतन मान रहा है इसलिए बेलन का आयतन का सूत्र हो जाता है बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर H। पाई का मान आप ले लीजिए 22/7, R स्क्वायर बोल रहा है यानी 2, R 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। H आपको 7 मालूम है 7 ले लीजिए, ये 7 को यहाँ से काट दीजिए, बचा क्या 22 गुना 2 का स्क्वायर मतलब 4, 22 गुना 4 कीजिएगा तो 88 होगा। cm है इसलिए cm क्यूब हो जाएगा, आयतन घन cm में हो जाएगा। देख लीजिए ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन का आधार त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रहे तो बेलन का मूल बेलन का आयतन और नए बेलन के आयतन का अनुपात होगा। देखिए लंबवृत्तीय बेलन का मतलब बेलन ही हुआ, ठीक है। तो आधार त्रिज्या आधी करना है, पहले आपको आधार त्रिज्या और ऊंचाई को मान लेना है। माना बेलन का आधार त्रिज्या मतलब त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या r मान लीजिए, ठीक है। ऊंचाई को आप h मान लीजिए और क्या कहता है आयतन, इससे जो आयतन निकालिएगा वो मूल आयतन होगा। तो मूल बेलन का आयतन निकाल लीजिए, मूल बेलन का आयतन हो गया आपका पाई R स्क्वायर H, इसको पहला कर दीजिए, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि त्रिज्या को आधी कर दी जाए, तो अब आपका त्रिज्या क्या होगा, अब आपका त्रिज्या हो जाएगा, पहले r था, आधी करने के लिए 2 से भाग देते हैं, इसका मतलब r/2 हो जाएगा, त्रिज्या हो गया। ऊंचाई आपका क्या था अपरिवर्तित, तो इसका मतलब ऊंचाई आपका क्या रहेगा h ही रहेगा, जो उसमें है वही रहेगा, अपरिवर्तित करता है मतलब बदलना नहीं है, ठीक है। अब आप नया बेलन का आयतन निकालें, इसलिए नए बेलन का आयतन, नए बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई R स्क्वायर H, पाई हो गया, R आपका क्या है, R आपका यहाँ पे R/2 है तो R/2 का स्क्वायर कर दीजिए, पाई R स्क्वायर हो गया गुना H आपका H ही है। चलिए इसको क्लियर कर लीजिए, क्या होता है पाई R स्क्वायर 2 का वर्ग 4 हो जाता है, H हो जाता है, ठीक है। ये आपका सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए इसको, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि पहले क्या था मूल बेलन का आयतन, पहले जो कह रहा है उसको ऊपर लिखना अनुपात में और नए बेलन का आयतन इसको बाद में लिखना है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रश्न से पहले मूल बेलन फर्स्ट में है, प्रश्न से हो जाएगा समीकरण फर्स्ट बटा सेकेंड, यही इसका मतलब हुआ। फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, तो पाई R स्क्वायर H है, सेकेंड आपका क्या है पाई R स्क्वायर H/4 है,
ठीक है। अब यहां से देखिए ये आपका क्या है, भाग में है, तो गुना में उल्टा लिखा जाता है, गुना में। तो पाई आर स्क्वायर एच और गुना कर देंगे तो 4 बटा पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ठीक है। अब यहां से पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है, ऊपर में 4, नीचे कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। क्या आया, 4:1। यही आपका आंसर हो जाता है। तो देखिए 4:1 कहाँ है, तो सी नंबर। प्रश्न है कि यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए तो सम्मेलन का आयतन कितना गुना हो जाता है। तो देखिए सम्मेलन, फिर से बेलन की बात हो रहा है, तो त्रिज्या और ऊंचाई को पहले मान लीजिए और आयतन निकाल लीजिए, समीकरण उसको मान लीजिए। मान लेते हैं कि बेलन का त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, इसलिए आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आर आर है, एच एच है, इसको हम लोग फर्स्ट कर देते हैं। ठीक है। अब प्रश्न क्या कहता है, देखिए अब कहता है त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को दोगुना करना है। तो अब त्रिज्या कितना हो जाएगा, अब आपका त्रिज्या पहले r था तो r गुना 2 कर दीजिए, क्या होगा 2r हो जाएगा। ऊंचाई को भी दुगुना बोल रहा है, तो ऊंचाई पहले कितना था, h था, तो फिर से 2 से गुना इसको लिख लीजिए, 2h हो जाएगा। अब आयतन निकालिए, इसमें इसका आयतन क्या निकल जाएगा आपका, आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर आपका 2r है इसलिए 2r का स्क्वायर करना है, h आपका 2h है गुना 2h, यानी पाई आर स्क्वायर, आर के जगह पे आपका 2r है इसलिए 2r का स्क्वायर गुना h कर दिए। अब इसको निकालिए, कितना होता है, पाई 2 का वर्ग 4 हो जाता है, 4r स्क्वायर गुना 2h, टोटल कितना हो जाता है 4 दूनी 8 पाई आर स्क्वायर h, ये हो जाता है। इसको आपको समीकरण फर्स्ट सेकंड मान लेना है। देखिए गुनी तो इसमें ना हुआ है सेकंड में, तो जब भी कितना गुनी निकालना है तो सेकंड जिसमें गुना किया जाता है, त्रिज्या जिसमें बढ़ रहा है उतना को भाग कर दीजिए, यानी सेकंड को फर्स्ट से भाग कर दीजिए। तो मतलब कहने का ये हुआ कि हमको कितना गुनी निकालना है, तो गुनी तो सेकंड में है ना, तो इसको ऊपर लिखना है। ठीक है, बाद में भाग देना है पहले वाले आयतन से, तो सेकंड बटा फर्स्ट कर दीजिए, यानी भाग दीजिएगा तो कितना गुनी निकल जाएगा, तो कितना है 8 पाई आर स्क्वायर एच, इधर है फर्स्ट में है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच पूरा का पूरा मर जाता है, बचा कितना 8, तो 8 गुना, यही आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, यहाँ 8 पाई आर स्क्वायर 8 गुना हो जाता है, तो 8 गुना ऑप्शन कहाँ है, बी नंबर में। देखिए प्रश्न है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो आयतनों का अनुपात मांग रहा है। देखिए जब भी अनुपात में दिया रहता है तो उसी को आप, त्रिज्या का अनुपात है उसी को r मान लीजिए, तो r1 आप 1 मान लीजिए, r2 आप 2 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अनुपात ऊंचाई का है तो h1 आप 5 को मान लीजिए, h2 आप 3 को मान लीजिए। ठीक है, अब आप आयतन का अनुपात निकाल लीजिए, v1 बटे v2, v का मतलब आयतन हुआ तो पहला का पाई r1 का स्क्वायर h1 बटे पाई r2 का स्क्वायर h2 होगा। अब यहाँ पर पाई और पाई कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, r1, r आपका 1 कितना है, r1 यहाँ पर 1 ले लीजिए, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, h1 आपका कहाँ, यहाँ देखिए h1 क्या है आपका 5 है, बट्टा r2 देखिए कितना है, r2 आपका कितना 2 है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, h2 यहाँ देख लीजिए आप कितना है 3 है। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है और गुना 5 हो जाएगा। यहाँ 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, अब गुना 3 है, 3 कर दीजिए। तो 5 को 1 से गुना कीजिए, कितना होगा 5 होगा, 4 को 3 से गुना कर दीजिए 12 होगा, यही 5:12 आंसर हो जाएगा।
देख लीजिए कहां पर है, सी नंबर ऑप्शन से। प्रश्न है कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऊंचाई दोनों बेलन का समान है, तो चलिए करना कुछ नहीं है, ऊंचाई को h1 और h2 बराबर h मान लीजिए, यानी दोनों का ऊंचाई को h मान लीजिए, ठीक है। अब आयतनों का अनुपात दिया है, आयतन को हम लोग v से लिख लेते हैं, v1/v2। इनका सूत्र होता है आयतन का पाई आर स्क्वायर, 1 का कर देंगे वो पहला का निकाले, r1 का स्क्वायर h1 बटे पाई r2 का स्क्वायर h2। अब ये अनुपात हमको मालूम है, कितना मालूम है? 9:16। तो आयतनों का अनुपात यहाँ लिख दीजिए, 9 अनुपात मतलब बट्टे 9/16 लिख दीजिए। यहाँ आप पाई और पाई को काट लीजिए, बच क्या जाता है आपके पास? r1 का स्क्वायर h1 भी h है, h2 भी h है, यहाँ पे h कर दीजिए। r2 का स्क्वायर h2 भी आपका h है, यहाँ से h और h भी कट जाता है। अब यहाँ क्या होता है? 9/16 बराबर क्या होता है? r1 बट्टे r2, दोनों पे स्क्वायर है, इसके पूरा पे स्क्वायर हम डाल देते हैं। अब इस स्क्वायर के बदले इधर क्या कर देंगे? रूट कर देंगे, तो क्या हो जाता है देखिए तो 9/16 पे पूरा पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर के बदले इधर रूट दे देंगे, बचता क्या है? r1/r2 बचता है। तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का 4 होता है, हो गया r1/r2। त्रिज्या का अनुपात हो गया आपका, त्रिज्या हो गया r1 हो गया आपका 3, सामने देख लीजिए, r2 हो गया आपका 4। अब आपको निकालना क्या है? निकालना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, वक्र पृष्ठ को a से लिख देते हैं, a1/a2 कर दीजिए आप। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r h। तो r1 h1 हो जाएगा, पहला का निकाल रहे हैं। दूसरा 2 पाई r2 h2, यहां से 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाता है। r1 आप कितना निकाले? अभी 3 निकाले हैं। h1 h2 दोनों आपका h है, तो यहां भी h कीजिए। यहां पर r2 आपका कितना है? 4 है, 4 गुना h कर दीजिए। अब यहां से आपका h और h कैंसिल हो जाता है, बच क्या जाता है? 3/4 बचता है, यानी 3:4। यही आपका आंसर हो जाएगा, 3:4, ए नंबर। प्रश्न है कि यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेमी हो तथा उनकी आधार त्रिज्या 14 cm हो, तो उनकी ऊंचाई होगी। यानी आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 1760 वर्ग सेमी, त्रिज्या भी आपको दिया हुआ है 14 सेमी, आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है तो वक्र पृष्ठ ही सूत्र लगा देना है आपको। जैसे ही वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाइएगा तो आपका त्रिज्या पता है h निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग वही करेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 पाई r h, यही होता है। अब आपको ये मालूम है वक्र पृष्ठ कितना? 1760, इसके जगह पे 1760 बैठा दीजिए। बाद बाकी 2 पाई का मान 22/7 ले लीजिए। r आपको यहां पता है, आधार त्रिज्या का मतलब r ही होता है, ये आपका r है, ठीक है। तो r आपको 14 पता है, तो 14 रख दीजिए। h आपको ज्ञात करना है, तो h को h ही छोड़ दीजिए। यहां से आप काट दीजिए इसको, 7 दूनी 14, ठीक है। चाहे आप यहां से भी काट सकते हैं, 11 से भी कटेगा, ये भी कटेगा, काट दीजिए। 11 दूनी 22, 11 से काटिएगा तो 11 का 11, 6 का 11, 66, 160 हुआ। चलिए नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। 160 बराबर क्या हुआ? यहाँ पर 2 गुना h हो जाता है।
ठीक है। तो क्या हो जाता है 160 बराबर कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8h, h निकालना है तो h यहाँ 8h है तो h बराबर क्या होगा, 8 यहाँ गुना में है तो इधर भाग में जाएगा, तो 160 बटे 8 कर दीजिए, 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, 20 cm, यही आपका आंसर हो जाता है ऊंचाई 20 cm, सी नंबर ऑप्शन सही। देखिए प्रश्न है क्या, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेमी और आंतरिक त्रिज्या 3 सेमी है और उनकी लंबाई 10 सेमी है, तो धातु का आयतन ज्ञात करने जाता है। तो देखिए जब पाइप है इसका मतलब क्या हुआ, पाइप एक खोखला बेलन हो गया, इस प्रकार से पाइप एक खोखला बेलन हो जाता है। इस प्रकार से एक खोखला बेलन हो जाता है पाइप। इसमें आपका बाह्य त्रिज्या का मतलब यहां से यहां तक ये 4 cm है, आंतरिक त्रिज्या का मतलब ये यहीं तक 3 cm है और ऊंचाई आपका 10 cm है। तो इसको हम लोग बड़ी आर मान लेते हैं, बड़ी आर 4 cm हो जाता है, छोटी आर 3 cm हो जाता है और ये आपका ऊंचाई हो जाता है। तो यहां खोखला बेलन का आयतन निकाल दीजिए, धातु का आयतन निकल जाएगा, यानी धातु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, ठीक। तो खोखले बेलन का आयतन में क्या होता है कि बड़ा बेलन के आयतन में से छोटा बेलन का आयतन घट जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, एच दोनों का सेम है इसलिए यहां पर बड़ी आर कर दीजिए, बड़ी बेलन के आयतन में से पाई बड़ी आर स्क्वायर एच, एच दोनों का समान है इसलिए एच को एच ही लिखेंगे, छोटी एच लिखिए चाहे बड़ी एच, दोनों को सेम लिखना है। घाटा क्या कर देंगे, पाई छोटी आर स्क्वायर एच कर देंगे, एच दोनों में सेम है। अब यहां पर क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई एच कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, आर बड़ी आर का स्क्वायर घटा छोटी आर का स्क्वायर। आप खोखले बेलन के आयतन के लिए इसी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब यहां पर पाई का मान ले लीजिए 22/7, एच आपको पता है 10, बड़ी आर कितना पता है, तो बड़ी आर बाह्य त्रिज्या बड़ी आर हो जाएगा, ये बड़ी आर हो गया आपका, आंतरिक त्रिज्या छोटी आर हो जाता है आपका, ठीक है। ऊंचाई आपका एच ये आपको पता है, तो बड़ी आर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर घाटा छोटी आर कितना है 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ क्या हो जाता है 22/7 गुना 10, इधर 4 का वर्ग कितना होता है 16, 3 का कितना होता है 9, तो 22/7 गुना 10 और इसको घटा दीजिए, 16 में से 9 को घटाइए 7 हो जाता है, तो 7 और 7 यहां से मर गया, बचा क्या 22 गुना 10 कितना हो जाता है 220, आयतन है तो cm क्यू हो जाएगा, 220 घन cm, देख लीजिए कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन सही है। एक प्रश्न है कि एक बेलन जिसकी आधार त्रिज्या 80 cm है, ऊंचाई 20 cm है, के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात मांग रहा है, ठीक है। चलिए देखिए बेलन का क्या सब पता है, त्रिज्या पता है, आर पता है कितना 80 cm, ठीक है, एच आपको पता है 20 cm ऊंचाई, दोनों पता है। आपको पहले क्या करना है, यहां प्रश्न से कर दीजिए, पहले क्या करना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो लिखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, अनुपात का मतलब बट्टे ही होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी बेलन का, क्योंकि बेलन का ही चर्चा है, तो क्या हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, यही होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r होता है, 2 पाई r h होता है, ठीक है 2 पाई r h। अब आप देखिए यहां से 2 पाई r यहां से कैंसिल हो जाता है, क्या बच गया h प्लस r
बट्टा में एच आया, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, मान बैठा लीजिए, एच आपको पता है कितना 20, आर आपको कितना पता है 80, बट्टा एच आपको कितना पता है फिर 20, कितना होगा 80 को 20 से जोड़ दीजिए, कितना होता है 100 होता है। बटन क्या है 20 है, 20 को काटिए, 20 एक का 20, 20 पंचे 100, कितना आया 5/1 आया ना, यानी 5:1, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए।